नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बहुत स्वागत है आप सभी का। 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट की थी, याद होगी आपको उसकी तस्वीरें। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी की पहली पंक्ति के तमाम बड़े नेता। उस दिन कांग्रेस पार्टी के सभी लोग काले कपड़ों में थे, प्रदर्शन कर रहे थे और तारीख थी 5 अगस्त। 5 अगस्त वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने इसी दिन को विरोध के लिए क्यों चुना, और वो भी काले कपड़े पहनकर क्यों? बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के इस ऐतराज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि यह फिजूल की बात है। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को फिर उठाया, एक अलग अंदाज में उठाया। तब कांग्रेस ने रिएक्ट किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबने सरकार पर हमले शुरू किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि निराशा और हताशा में डूबे कुछ लोग सरकार पर लगातार झूठे आरोप गढ़ने में जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर से जनता का विश्वास पूरी तरह उठ चुका है और यही वजह है कि अब वो काला जादू करने की कोशिश पर उतर आए हैं। तो आपको हम पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनाते और इस पर कांग्रेस ने कैसे रिएक्ट किया वो दिखाएंगे। कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा, हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मैजिक का जिक्र जैसे ही किया, कांग्रेस में जवाब देने की होड़ लगी। राहुल गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री को महंगाई क्यों नहीं दिखती, बेरोजगारी क्यों नहीं दिखती, और अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काला जादू जैसी अंधविश्वासी बातें करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराना और देश को भटकाना बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी। जनता के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा, यह राहुल गांधी ने बोला। प्रियंका गांधी ने भी लिखा, प्रियंका गांधी जी ने लिखा, प्रधानमंत्री जी आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं महंगाई बढ़ाकर क्यों लूटा जनता को, काले कपड़ों से गिला नहीं, आपकी रहबरी का सवाल है। तो यह आपने देखा प्रधानमंत्री के एक बयान पर अब इस किस्म के तंज आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देश की राजनीति में अचानक काले जादू के एंट्री का क्या मतलब है, इशारा किस ओर है और निशाना किस पर है, बात करेंगे इसी पर मेहमानों के साथ। सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र की बहस की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शहजाद जी, आपका स्वागत है। और दूसरी ओर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं अतुल लोंढे साहब। अतुल साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी के ऊपर। अचानक चर्चा देश की राजनीति में काले जादू की होने लगी है। प्रधानमंत्री कहते हैं काले कपड़े पहनकर काला जादू करके, झाड़फूंक करके टोना टोटका करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जवाब देते हैं कि प्रधानमंत्री अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा को शोभा नहीं देता है। तो मैं पहले, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी फ्रेम जो है ठीक है शहजाद जी, आवाज मिल रही मेरी आपको? बिल्कुल। अच्छा, ठीक। हाँ, बिल्कुल मिल रही है। तो चलिए मैं शुरुआत फिर आपसे करता हूं। मुझे बताइए कहां ये काले जादू की बातें होने लगी बीच के अंदर? प्रोटेस्ट इनका कांग्रेस पार्टी कर रही है, महंगाई के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में काला कपड़ा पहनना, बाजू पर काला रिबन लगा देना, ये सारी बातें तो ये तो कब से होती आ रही हैं, और इसको काले जादू से जोड़ दिया प्रधानमंत्री ने। देखिए, माफी चाहता हूं कि मेरा फ्रेम थोड़ा गड़बड़ है, परंतु कांग्रेस का मेंटल फ्रेम पूरा गड़बड़ाया गया है। मैं आपको बताता हूँ। चमचों के 4 लक्षण होते हैं सौरभ जी। वो आधा सुनते हैं, 1/4 समझते हैं, शून्य सोचते हैं और फिर चौगुनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हैं। ये चमचों के 4 लक्षण है। आप समझिए, काले कपड़ों का विरोध नहीं है, काली मानसिकता, काले विचार,
काले कृत्य और काली नीति का हमारा विरोध है। और मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। चर्चा महंगाई की तो 2-3 दिन पहले ही हुई थी राज्यसभा लोकसभा में। महंगाई पर चर्चा करनी थी, काले कपड़े पहन के उतरना था, तो 19 जून को भी पहन के उतर सकते थे। परंतु क्या संदेश देना चाहते थे? संदेश ये था कि जो रोम भक्ति में लीन है वो बार बार राम भक्तों को किस प्रकार से आघात कर सकते हैं। आपको याद होगा 5 अगस्त 2020 को जब भूमि पूजन हुआ, ऐतिहासिक दिन, 500 वर्ष की एक हमारी जो मुहिम थी वो पूरी हुई, तो उसमें भी उन्होंने विरोध किया। इनके कांग्रेस के एक नेता हाईकोर्ट चले गए थे स्टे लगवाने। फिर उसके बाद ये 5 अगस्त 2021 को भी विरोध किया। वो दिन ऐसा दिन था जहां पर 370 नाम की जो दीवार थी वो ढाई गई थी और जम्मू कश्मीर और भारत का रूहानी और भौगोलिक एकीकरण हुआ था, उसका भी विरोध किया। आपने देखा होगा कि राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाने से लेकर मंदिर को लटकाना, अटकाना, भटकाना हो, महंगाई की रैली में हिंदुत्व को और हिंदुओं को गाली देना हो, हिंदू टेरर कहना हो, भगवा आतंक कहना हो, ये सारा इनका रोम चरित्र रहा है। रोम चरित्र मतलब जगह की बात नहीं कर रहा हूं, तुष्टिकरण की जो इनका चरित्र है उसके बात कर रहा हूं। और इसी काली कृत्यों पर हमने सिर्फ श्वेत पत्र जारी किया है। तो काले कृत्यों पर श्वेत पत्र जारी करने पर ये काले कपड़ों को पकड़ के बैठे हैं। इसलिए मैं कहता हूं चमचों के 4 लक्षण होते हैं। वो देखिए अभी 10 सेकंड में आपके सामने। अच्छा, अब आप किसको चमचा कह रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन चले अतुल साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट में एक बार दर्शकों के लिए पढ़ रहा हूं, अतुल जी आप जवाब दीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि ये लोग अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। आप लोगों के लिए कह रहे हैं, अभी 5 अगस्त को देखा कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा, हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि कितनी झाड़ फूक कर लें, कितना ही काला जादू कर लें, अंधविश्वास कर लें, आप कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास दोबारा कभी नहीं जीत पाएंगे। ऐसा है कि काले कपड़े की जो बात करते हैं उन्हें ये पता ही नहीं। यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अरे काले रंग का भी एक महत्व है इस संस्कृति में, इस देश के। अगर विरोध दर्शाना है, अगर कुछ गलत हो रहा है दर्शाना है तो यूज करते हैं। हमारे यहाँ तो संक्रांत में महिलाएं जो है संक्रांत मनाने के लिए काली साड़ी पहनती है, और इन्हें पता ही नहीं है ये काला जादू, काला फूक, झाड़ फूक जो है ना, ये झाड़ फूक वाले लोग है। ये भविष्य बताते हैं, झाड़ फूक करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। तो ये झाड़ फूक वालों को पता नहीं है कि हमारे शनि भगवान जो है वहां पर भी काले कपड़े पहन के ही जाना पड़ता है। और शनि भगवान जब रास में आ जाते हैं ना शनि, तो क्या होता है वो अभी पता चलेगा देश के प्रधानमंत्री को। और दूसरी बात आप ध्यान में रखिए कि फिर काले कपड़े की बात करते हैं तो योगा, काले कपड़े पहनकर उनके सारे तस्वीरें जो है ना योगा करते हुए, तो योगा में कौन सा काला जादू कर रहे थे वो भी बताए। भगीरथ प्रभु रामचंद्र के वंशज, तो प्रभु रामचंद्र के वंशज ने भगीरथ प्रयत्न से गंगा जमीन पर लाई थी। उस गंगा में काले कपड़े पहनकर कौन सा काला जादू कर रहे थे इस देश के प्रधानमंत्री। बेरोजगारी की और बात ही नहीं करना है, महंगाई की जो लादा है उसकी बात नहीं करना है। ये कभी नहीं कहेंगे कि राजीव गांधी जी ने ही पहले शिलान्यास कर दिया था। इनको 7 बज गए शाम के पता चलने में कि ये फाउंडेशन डे था, तब तक पता नहीं चला। फिर अरे ढूंढा कुछ तो भी धर्म की बात लाई जाए, तो फिर धर्म की बात लाई, और धर्म की बात लाकर इस देश का जो मानसिक विभाजन कर दिया है उसके आधार पर अपनी जो नाकामयाबियां है वो छुपाने की कोशिश करते हैं। लोढ़ी साहब, आप कह रहे हैं कि ये दिन भर सोचते रहे कि कांग्रेस पार्टी की प्रोटेस्ट का क्या जवाब दे, इसमें क्या एंगल निकाले, फिर शाम को 7 बजे इन्होंने सोचा कि आप इसमें जो है धर्म का एंगल जोड़ते हैं। वो चम्मच के लक्षण जो है वो बताने हैं ना मुझे। शायद शहजाद भाई बहुत रईस व्यक्ति है, मैं जानता हूं उनको। वो 40 पैसे के चम्मच नहीं है, लेकिन 40 पैसे के चम्मच दिन भर जो चलते रहते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो 40 पैसे के चम्मच का लक्षण अच्छा बताया उन्होंने। लेकिन जो सच्ची बात करता है उसे मुझे तो लगा नहीं, मैंने तो सेम टू यू कर दिया उनको। उन्होंने चम्मच कहा, मैंने सेम टू यू कर दिया, क्योंकि आप हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो सच्चाई छुपाने से छुपेगी नहीं ना। प्रधानमंत्री इस देश के बताए जनता को कि टैक्स लगा के 27 लाख 28 लाख करोड़ आपने पेट्रोल डीजल पर, जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ था तो आपने टैक्स लगा के क्यों लूटा। आप फ्रीबीज की बातें करते हो, आ रहा हूं मैं शहजाद 10 लाख करोड़ से ज्यादा आपने दोस्तों का कर्जा राइट ऑफ कर दिया, वो बताइए। तो सच्चाई से छुपना, सच्चाई से दूर भागना। अतुल जी ठीक, जवाब समझो। अभी एक मुद्दा मेरा बचा है। जो आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि महंगाई जो है वो सहनशीलता के ऊपर गई है। अच्छा ठीक है देश की अतुल जी, मैं उत्तर ले लूं आपकी बात का, एक करके बात करते हैं। देखिए अब हम आ गए मुद्दे पर ना। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है काले जादू की बात कर देना, ये सब बातें ये मुद्दे से भटकाने वाली बातें हैं। महंगाई की बात कीजिए, देश के अंदर जो हो रहा है उसकी बात कीजिए, भटकाइए मत विषयों को। शहजाद पूनावाला जी। सौरभ जी, एक तो मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने अभी मुझे, जहां तक मुझे, क्योंकि स्काइप कनेक्शन पर हूँ, उन्होंने हमारे नंदलाल, हमारे
कन्हैया जी की बात की कि उनका रंग सांवला होता है, श्याम रंग के होते हैं, यही बात की ना उन्होंने, जहां तक मेरी जानकारी सही है, जी क्योंकि जी। स्काइप पर हूँ। तो भाई उन्होंने एक तरफ तो कहा कि वो हमारे कृष्ण जी का रंग है, और फिर दूसरी तरफ उसी रंग का वो विरोध शनि करते हैं, भगवान, शनि उसी भगवान रंग की से बात की थी, विरोध का रंग शनि बताते भगवान। हैं। अब सौरभ जी एक एक करके, क्योंकि मैं स्काइप ऑडियो पे, अब मैं बताइए कैसे मैं अच्छा ठीक है, नहीं अपना नहीं, एक एक फोन इस करके प्रकार बात से करेंगे, पकड़ आप दो गया। ही लोग हैं, कोई बोलिए। दूसरी बात देखिए, आज आपने देखा होगा इनके श्रीनिवास जी है, उन्होंने कलावा को भी इस प्रकार से आज अपमानित किया है। कलावे को जोड़ के कलावा दिखाकर प्रधानमंत्री जो एक अपनी हिंदू आस्था का वो उसमें विश्वास रखते हैं, तो कलावे को भी टारगेट पे ले लिया। अरे भाई महंगाई पे बात करनी है, सारे इन विषयों पर बात करनी, वो तो चर्चा पार्लियामेंट में हो चुकी थी, और कोई भी तिथि ढूंढ लेते, 4 तारीख को कर लेते, 6 तारीख को कर लेते, 3 तारीख को कर लेते, 5 तारीख क्यों चुना गया? 5 तारीख इसलिए चुना गया सौरभ जी, क्योंकि उनको एक संदेश भेजना था तुष्टिकरण की राजनीति के चलते, कि देखिए हम लोग जो है दरअसल उस घटना का विरोध कर रहे हैं, जो 2 घटनाएं हुई है, एक तो भूमि पूजन और दूसरा जो है हम लोग विरोध कर रहे हैं कश्मीर के एकीकरण का भारत के साथ, जो 370 की धारा हटाकर। अगर ऐसा नहीं था तो बार बार जो इनकी लंबी पृष्ठभूमि है हिंदुओं को गाली देने की, अपमानित करने की, वो नहीं रहती। नहीं नहीं, उस वो पर तो एक भी शहजाद जवाब जी नहीं वो तो दिया। कह रहे हैं ना, ये बात तो दिन भर कोई बोला नहीं आपकी पार्टी से, शाम को 7 बजे तक याद आया कि इसमें ये एंगल डाल देते हैं। अरे देखिए ऐसा है, हम तो दिन भर ये इंतजार कर रहे थे कि जो लोग अपने आप को जनेऊधारी, शिव भक्त, राम भक्त, ये सारी चीजें बताते हैं, उपमाएं देते हैं, तो कम से कम जो शिव भक्त है, जो कहते हैं कि शिव जी ने संसार निगल लिया, ये ऐसे तो शिव भक्त है उनके यहाँ, तो ऐसे शिव भक्त कम से कम बोलेंगे अपनी पार्टी से कि भाई और किसी दिन पर विरोध करो, कम से कम राम जन्मभूमि का जो जब भूमि पूजन हुआ है उसके दिन पर, ऐसे पावन दिन पर काले कपड़े पहनकर विरोध मत करो। परंतु वो तो खुद निकल चुके थे। जहां तक महंगाई की बात है, चलिए महंगाई पर आते हैं। सौरभ जी एक बात बताइए कि महंगाई पर अगर विरोध करना है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई है, आप बताइए, वहां पे तो उनकी राज सरकार है। 108 रुपए का प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश से तुलना कीजिए, 96 रुपए का है। 12 रुपए का अंतर क्यों है? वैट सबसे ज्यादा है, बिजली का दर वहां पे सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी का दर 29% है, पूरे एक साल से 20% से ऊपर रहा है। तो वहां पर कितने प्रदर्शन किए? ये प्रदर्शन महंगाई पर नहीं था, महंगाई मात्र हिजाब था, और उस हिजाब के पीछे जो हिसाब किताब था वो दरअसल तुष्टिकरण की राजनीति के चलते एक संदेश पहुंचाना कि हम राम मंदिर भूमि पूजन का विरोध करते हैं, हमने राम जी के अस्तित्व को नकारा है। ठीक है, आप अभी भी अपने उसी आरोप पर कायम है। चलिए ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं अतुल जी का। ठीक, अतुल जी कैसा है कि जब जवाब नहीं होता है तो वही राग आलापना और धर्म के तरफ जो है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य रोजगार, इस चीज को धर्म के तरफ लेके जाना, और जितना झूठ बोल सकते हैं उतना झूठ बोलना, ये भाजपा की फितरत रही है। ये चमचों का तो एक और लक्षण है, पांचवा, उन्होंने 4 बताए, पांचवा खुद ही ने प्रस्तुत कर दिया कि पांचवा क्या है। ये बेरोजगारी की बात करते हैं, मुझे एक बात बताइए, देश में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग शहजाद साहब, अब आप भी एक करके 45 करोड़ लोगों ने मुझे जॉब मिलेगा ऐसी आशा छोड़ दी है। श्रम पोर्टल पे 22 करोड़ लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है, केवल 7 लाख लोगों को इन्होंने जॉब दी है। महंगाई जो है बेताशा बढ़ गई, इन्होंने जो इंडेक्स है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके वेटेजेस होते हैं 100% को गिनकर उसके वेटेजेस होते हैं, उसमें फ्यूल और फूड दोनों का वेटेज कम करके महंगाई कम करने की कोशिश की है। जो कौशिक बसु इस देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने कहा कि अगर डॉलर का पलायन हो रहा है और डॉलर महंगा हो रहा है तो फिर भारत में अमेरिका से महंगाई कम कैसे? तो ये झूठ का जो पुलिंदा बांध रहे हैं वही हम बता रहे हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर कहते हैं कि सहन शक्ति के बाहर गई है मॉनेटरी पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी जो होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी के जो एक्सपेक्टेशन है 4 to 6%, उससे सहन शक्ति से बाहर जाती है। उसी वक्त देश की वित्त मंत्री जो है वो वहां पर संसद में खड़ी होकर झूठ बोलती है। तो आंदोलन किया, नहीं झूठ क्या बोला उन्होंने? तो बोला 7% है, हम इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। राम नहीं, एक बात सुनिए जी, मैं कह रहा हूं आपने कहा और राहुल जी ने भी कहा इस बात को कि वित्त मंत्री को मालूम ही नहीं है देश के अंदर क्या हो रहा है। आपने कहा उन्होंने झूठ बोला। वित्त मंत्री ने तो बोला कि हम मानते हैं 7% पर है और हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 7% की बात तो स्वीकार करी, इनकी सरकार स्वीकार करती है। नहीं, ऐसा है कि देश में महंगाई नहीं है, ये उनका सब पूरा भाषण था। और उसी वक्त शक्तिकांता दास जो है हमारे गवर्नर, वो बता रहे थे कि क्या महंगाई है। मुझे एक बात बताइए, 2014 में जो 410 का सिलेंडर था वो महंगा था, और अभी 1120 हमारे नागपुर में मिलता है, वो सस्ता है। 70 रुपए का खाने का तेल किलो का था, वो महंगा था। अभी 200 रुपये एवरेज मिल रहा है, वो सस्ता है।
ऐसी हर चीज में जो महंगाई बढ़ी है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बड़ा होता है। ये अपनी बताते कि राजस्थान में इतना है, वहां पर उतना है, वहां पर वैट ज्यादा लगा है। तो मुझे ये भी बताइए कि वैट कब लगा था, किसके शासनकाल में वैट लगा था? आपने जीएसटी कंपेंसेशन देने में क्यों आगे पीछे करते हैं? आप टैक्स डिवोल्यूशन का जो पैसा होता है स्टेट गवर्नमेंट वैट का, कब अगर वहां पे देखिए, अगर भाजपा आप सरकार बात है, करें, तो आप आप बात उसका करें, टैक्स तर्क पर डिवोल्यूशन कोई देते दिक्कत नहीं, आप इनका ये सेंट्रल जवाब देंगे। स्पॉन्सर्ड स्कीम के पैसे नहीं वैट देते हैं। कब लगा था, इसका आज की महंगाई से तुलना करना, या वैट क्यों कोई सरकार नहीं घटा रही, ये बात करना, ये मतलब दो अलग अलग विषय है ना। अगर वैट अगर राजस्थान में ज्यादा है तो एक पूछा जाएगा कि मैं क्यों बता रहा हूं वहां पे आपको, ज्यादा, कम करे मैं सरकार। बता रहा हूं आपको जी, मैं बता रहा हूं महंगाई क्यों है। सुनो भाई मेरे, महंगाई बता रहा हूं मैं क्यों है। जब क्रूड $150 तक गया था हमारे जमाने में, जब हमने ऑफिस डेबिट किया तब $111 था। तब था उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ₹3.46 और ₹9.56 डीजल और पेट्रोल पर। इन्होंने ₹32.90 और ₹31.80 तक वो ले गए। फिर उन्होंने सेस बढ़ाया, सेस के माध्यम से ₹1 था रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, वो उन्होंने ₹18 तक लेके गए 8 साल में। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है वो ₹2 और ₹4.5 किया। ठीक है। अब सेस का खेल समझिए आप क्या है। सेस का खेल यह होता है कि वो नॉन डिविजिबल पूल में आता है, उसका पैसा केंद्र और राज्यों में विभाजित नहीं होता, वो केंद्र के पास ही रहता है। तो इस तरह से महंगाई लाद कर इन्होंने जो पैसा लूटा है लोगों का, जब कितना आया था क्रूड, $18 तक नीचे आया था फर्स्ट वेव में, जब पूरी मंदी छा गई थी, पेट्रोल क्रूड ऑयल को डिमांड नहीं थी, लेकिन उसको मेंटेनेंस के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो तेल की कीमतें हैं वही देश में महंगाई के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। लोगों से टैक्स लगा लगा के, ठीक है, आप सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने डिरेगुलेट किया है पेट्रोल और डीजल, तो जब फायदा होता है, दाम कम होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसका फायदा जो है आम जनता को पहुंचाना चाहिए। मैं उत्तर ले लेता हूं ना, कई सवाल तो इनसे हमेशा ही पूछा जाता है, जब ज्यादा पूछा जाता है तो ये कुछ थोड़ा कम कर देते हैं, फिर वो धीरे 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 बढ़ता रहता है। इस बात में तो सच्चाई है। शहजाद पूना वाला। सौरभ जी देखिए, अच्छी चर्चा चल रही है, मुझे उम्मीद है कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे मेरे भाई, महाराष्ट्र से ही है। मैं आपको बताऊं, इन्होंने कौशिक बासु की बात, रघुराम राजन ने क्या स्टेटमेंट दिया था, जरा पढ़ के सुनाना सौरभ जी, अभी हाल ही में दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत की सरकार बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, फॉरेक्स रिजर्व्स भी बहुत स्ट्रांग है हमारे, और फूड इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन है पूरे दुनिया में, वो दुनिया में भी और भारत में भी कम हो रहा है, ये उनका स्टेटमेंट था। तो रघुराम राजन को आज उन्होंने तिलांजलि क्यों दी हुई है पता नहीं, कल अपना लेंगे फिर से। दूसरी बात, इन्होंने सिलेंडर की बात की, सौरभ जी आप गूगल कर दीजिए, जब ये इनकी सरकार थी 2014 में, कॉस्ट टू टैक्स पेयर 14 किलो का सिलेंडर जो था 1241 था, क्योंकि अंततः पैसा हम ही देते हैं। और उसके बाद आज अगर आप तुलना करें तो 10, अरे भैया एक सेकेंड सर, एक एक करके 14 किलो का जो सिलेंडर है उसका कॉस्ट टू टैक्स पेयर आज 1053 है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश में 2471 है, मिडिल ईस्ट में भी ज्यादा है। पेट्रोल के दाम अगर आप 7 वर्षों का कालखंड देखें तो 200% पहले सिलेंडर पे रहते हैं। रुकिए एक मिनट शहजाद, पहले सिलेंडर पे आपने कौन से साल का बताया कि ₹1200 था इनके राज्य में? कॉस्ट टू टैक्स पेयर नॉन सब्सिडाइज 14.2 किलो सिलेंडर 1241 का था जब इनकी सरकार 2014 जनवरी में थी। और आज अगर आप दाम इंडियन का वेबसाइट खोल के दाम देखोगे तो 1053 या 1100 होगा, इतना ही होगा, पर 1244 से 41 आप कह रहे हैं जहां ये छोड़कर गए थे सिलेंडर के दाम, आपने कम से कम उससे नीचे रखा हुआ है कॉस्ट टू टैक्स पेयर, क्योंकि देखिए सब्सिडी दो ना दो वो सारा कुछ हमारी जेब से जाता है ना, टैक्स पेयर की जेब। सब्सिडी तो आप देते नहीं हैं। आगे हाँ, सब्सिडी तो अब आप देते नहीं। 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है गरीबों को, आपको पता है उनके अकाउंट में जमा होते हैं उनको सिलेंडर। दूसरी बात, सौरभ जी मुझे पूरी बात करने दीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ वैट के। महाराष्ट्र के साथी है मेरे, जब इनकी महाराष्ट्र की सरकार थी, एक एक करके सौरभ जी कृपया करके, फोन हाथ में पकड़ के कर रहा हूँ डिबेट से आपको, नहीं तो सिलेंडर की बात महाराष्ट्र में वैट की बात करेंगे, कृपया करके सौरभ जी। अतुल ये समय है, कोई बात नहीं, इनको बोलने दीजिए एक बार में ना, दो विषय हो जाएंगे, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बोलिए, वैट पे बोलिए। सौरभ जी आपको पता होगा कि जब हमने 2 बार एक्साइज ड्यूटी काटी थी पेट्रोल डीजल नवंबर में, और फिर एक बार और काटी थी। इस समय पर सिर्फ पेट्रोल पे नहीं काटी थी, स्टेनलेस स्टील पर काटी हमने ड्यूटीज, हमने सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सारी चीजों पर कुल मिला के 50-60 हजार करोड़ की राहत दी थी। उस समय पर महाराष्ट्र की सरकार, जिसको हजारों करोड़ रुपए जीएसटी के माध्यम से मिले थे, उसने इम्पोर्टेड लिकर, शराब पर काटा, पर उन्होंने एक भी रुपया वैट पेट्रोल पे नहीं काटा।
राजस्थान में भी बहुत कम काटा, इसीलिए तो राजस्थान में सबसे हाई रेट है। बंगाल, झारखंड, ये सारे इनके स्टेट है, ऑपोजिशन के स्टेट, कहीं कुछ नहीं काटा। पेट्रोल जो है इनके 8 वर्ष के 7 वर्ष के कालखंड में 150-200% इनके दाम बढ़े। हमारे कालखंड में मतलब 2014 से लेकर 22 में ये 33 या 35% बढ़े हैं, ये बढ़े हैं, और महंगाई तो होती ही। अच्छा ठीक है किसी भी अर्थव्यवस्था शहजाद जी, में अब एक बात का जवाब और 10 दे दीजिए, फिर अतुल जी के पास जाऊंगा मैं। इन्होंने आपसे ये पूछा कि जब आपने जब एक सेकंड जब तेल के दाम डीरेगुलेट हो गए, यानी आपने बाजार के हवाले कर दिए दाम, तो जब दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होता है तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ कम क्यों नहीं होता उस अनुपात में? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने 3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड छोड़ के गए जी। 3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड को सर्विस कर रहे हैं हम। और इसके अलावा मैं आपको एक और तथ्य बता दूं, ये 10% एवरेज इन्फ्लेशन देने वाले लोग हैं। ये इनके अर्थशास्त्री ने 10% इन्फ्लेशन दी 2012 से 14 के कालखंड में। आज 2 वैश्विक कारण होने के बावजूद भी 7.5% के ऊपर नहीं गई। एवरेज अगर देखें तो 4.5-5% की इन्फ्लेशन रही है। और ये जो जब देखिए एक लास्ट 2004 से 14 के बीच शुगर के दाम 400%, वीट के दाम 170%, राइस के दाम 150%, दूध के दाम 100% से ऊपर गए। आज वो सारे दाम अगर देखें तो इसी कालखंड में 14 से 22 के कालखंड में ये 30-35% बढ़े। दाम तो बढ़ेंगे जी, सप्लाई कंस्ट्रेंट होगा दुनिया में या कुछ भी होगा, चलिए अच्छा बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं महंगाई इनके राज में ज्यादा थी, सिलेंडर के दाम इनके राज में ज्यादा थे, ये आपके ऊपर कर्ज छोड़ के गए ऑयल बॉन्ड्स का, वो आप उसको सर्विस कर रहे हैं, इस वजह से हम उतना घटा नहीं पाते जितने कि हमको घटाने चाहिए या हम घटाना चाहते हैं। अतुल जी जी, अभी जो है झूठ देखो क्या है। ये अभी 2 पैसे की सब्सिडी किसी को देते नहीं सिलेंडर पे। हम सब्सिडी देते थे, हमने जब ऑफिस छोड़ा आम आदमी को 410 रुपये में सिलेंडर मिलता था। अब ये पहला झूठ। दूसरा झूठ, वैट के बात करते हैं। ये महाराष्ट्र में 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई। अतुल जी, और ये जो 1200 वाला सिलेंडर बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि 14 में 1200 का सिलेंडर था, आप बोल रहे हैं कि वो 400 का मिलता था। भैया स्मृति ईरानी जी के जितने सिलेंडर के साथ फोटो है वो सब निकालो। मैं आपको 410 रुपए की रिसीट भेजता हूं 2014 की, 410 रुपए की। उसके ऊपर आई तो मैं आऊंगा नहीं, छोड़ दूंगा राजनीति। ठीक है, राजनीति छोड़ दूंगा मैं। ये झूठ मैं वो ज्ञान प्रबोधनी में जाके पढ़ता नहीं, मार्गी प्रबोधनी में जाके। मेरे घर से 100 मीटर पे आरएसएस का हेडक्वार्टर, वहां नहीं जाता पढ़ने में। मैं अच्छी स्कूल में पढ़ने जाता हूं, अच्छी स्कूल में पढ़ा हूं मैं, जहां वैज्ञानिक भाषा सिखाई जाती है, जहां सब सिखाया जाता है। 410 रुपए के ऊपर अगर सिलेंडर 2014 में मिलता होगा, उसके ऊपर छोड़ दूंगा राजनीति में। ये 1200 रुपए का झूठ है, अपने पास रखो। सब्सिडी देते थे, बंद कर दिया। अभी मैं बताता हूं आपको क्या हुआ है। उज्ज्वला सिलेंडर में 4.25 करोड़ महिलाओं ने दूसरी बार रिफिल नहीं किया है। 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों ने 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने दूसरी बार रिफिल नहीं किया है। यह उज्ज्वला की सच्चाई है जो जनता के सामने है। अभी इन्होंने वैट की बात की। हमारे यहां अकाल का वैट 2015 में लगाया पेट्रोल पे। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाईवे से 500 मीटर तक कोई दारू बेच नहीं सकता, तो इन लोगों ने उसका भी टैक्स थोप दिया, क्योंकि वो एक्साइज कम हो रही थी स्टेट को। ये सारे टैक्सेस जो और सेस जो है 11 रुपए तक, ये देवेंद्र फडणवीस ने बढ़ाया है। और इन्होंने लीकर की बात कही। इनकी लीकर पॉलिसी बताता हूं इन्होंने क्या किया। मध्य प्रदेश जो बॉर्डर स्टेट है महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, इन्होंने फॉरेन लीकर की पूरी ड्यूटी जो है वो 100% से नीचे ला ली। और महाराष्ट्र की तुलना में सारे लोग वहां से दारू महाराष्ट्र में लेकर आ रहे हैं। यानी दारू का एक्सपोर्ट हब बन गया था गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। और इन्होंने जो दारू की पॉलिसी लाई मध्य प्रदेश में, घर में आप पाउच से दारू बेच सकते, किराना दुकान में पाउच से देसी दारू बेच सकते हो, घर में बार लगा सकते हो। ये मध्य प्रदेश की ये दारू का इनका पॉलिसी है। ये ठीक है, ये सारा झूठ जो है ना, एक खोलता हूं मैं इनका एमपी का। अभी ऑयल बॉन्ड, आखिरी बात, ऑयल बॉन्ड 1,31,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड 2005 के बाद लाए गए थे टू कंटेन इन्फ्लेशन। महंगाई कम, लोगों के ऊपर जाना नहीं चाहिए। हमारे ऊपर हमारे वक्त 72 रुपए गया था, तो इन्होंने कितना आकांड तांडव किया था सबको मालूम है। 58 रुपए डीजल था, सबको मालूम है। आज तो हमारे नागपुर में सीएनजी 116 रुपए क्रॉस कर गया, पीएनजी सीएनजी सब। अब सुनिए ऑयल बॉन्ड का किस्सा। 1,31,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड निकाले थे, उसका सारा इंटरेस्ट मिलाकर 1,90,000 करोड़ के ऊपर नहीं है। ये 3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड बोल रहे हैं। इतना झूठ जो है बोलो मत। मैं आपको प्रमाण देता हूं इस चीज के, उन्होंने भी प्रमाण देने चाहिए 3 लाख करोड़ के। मैं 1,31,000 करोड़ के प्रमाण देता हूं। और इंटरेस्ट, दूसरी बात, जाकर अरे अब दूसरी करके वेबसाइट पर देखिए, इन्होंने अब तक एक किस्त नहीं दी है। 27 लाख करोड़ रुपए जो है आम आदमी के जेब से निकाल लिए, और इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए जो है ऑयल बॉन्ड का वापस करते नहीं हुआ इनसे। 27 लाख करोड़ लूट लिया।
तो ये सौरभ, झूठ है और वो ना 2 लाख शहजाद करोड़ भाई। वापस नहीं अतुल किया अभी, पाटिल के वो सामने नहीं ऑयल बोला। पॉइंट वाला पैसा भी फिगर्स के वहीं का साथ वहीं रहता है। हूं मैं, फिगर्स के साथ रहता हूं मैं, और सच बोलता सौरभ हूं। जी, चलिए हमारे ठीक स्कूल है। में सच पढ़ाया जाता है कांग्रेस के। अच्छा ठीक है पहले सर, तुम ठीक है, सच ठीक है, बोलते ठीक थे, है, ठीक। अभी कुछ 2 चलिए, दिन ये भी बाद अच्छे झूठ स्कूल के बोलने पढ़े लग हुए गए। हैं आपकी तरह ही। एक संगत बार का जरा असर है जवाब शहजाद दे भाई लो। आपके ऊपर। आपने शहजाद पहले नहीं पूनावाला था। के सारे आंकड़ों को झूठ करार हाँ। दिया और वो चुनौती दे रहे हैं, मेरे आंकड़े अगर गलत है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। शहजाद पूनावाला, ठीक है सौरभ जी, आप रेजिग्नेशन लेटर तय कर दीजिए उनका, बेचारे को अच्छा। छोड़नी पड़ेगी। अब देखिए मैं एक एक करके बात करता हूं। सौरभ जी थोड़ा नहीं सा नहीं, देखिए, आप चैलेंज स्वीकारो ना अरे मेरा। शहजाद भाई सौरभ आप जी छोड़ ऐसे देना, नहीं, सौरभ जी आप मैंने चैलेंज पूरी स्वीकारो ना बात मेरा। अच्छा चलिए अतुल जी, ठीक है, सौरभ ठीक है, जी, अरे ये ठीक क्या है। भगोड़ेगिरी है, ये क्या अरे अरे नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। अरे ये क्या महाराज के था, लोग ये हैं क्या हम। लैंग्वेज है? शिवाजी महाराज के वंशज ये ये हैं। गलत बात है, उन्होंने? क्या भगोड़ागिरी भगोड़े वगैरह कर क्या रहे हो? शब्द नहीं बोलो ना, है। मैं भी छोड़ दूंगा। अतुल जी ये क्या ठीक है, शब्द है? अरे भाई आपने अपनी तरफ से मैं चुनौती बोलो ना, दे दी, मैं ठीक है, बोल आपका तो- कॉन्फिडेंस है, बोलो ना। आपने बोल दिया। अब इनको जवाब देने दीजिए, बोलिए। तो आप बोलो सौरभ ना, जी। मैं प्रमाण देता हूं ना। अरे भाई सौरभ अच्छा, जी, ठीक कैसे है, वो debate बोल होगी? तो ले। प्रमाण देता हूं, तरीका ही बोल तो गलत ले, है। गवर्नमेंट की बोल तो साइड ले। से सारे आंकड़े दे दूंगा। ओके ठीक है। आप मुझे ये बताइए, आप स्वीकारो ना मेरा आह्वान, चैलेंज स्वीकारो सौरभ जी मेरा। कृपया करके आप अच्छा ठीक है अतुल जी, अतुल जी क्यों नहीं ठीक करते है। चैलेंज आप मेरा? अब ये कोई चुनौती और शर्त वाली बात थोड़ी, आपने अपनी बात ठोक करके कही है, ठीक है। ऐसा है कि राष्ट्रीय चैनल पे आना, सौरभ जी झूठ मैं बोलना चलता हूँ और फिर, अपने भाई को मेरा बोलने का हाथ मौका दुख रहा मिलता है। अच्छा ठीक है अतुल, झूठ बोलना, ये अतुल ठीक साहब, नहीं है। अतुल साहब, अतुल साहब, ये समय ठीक देखिए, नहीं है। समय चला अपने जाएगा। गिरेबान में आपने झांक कर देखना नहीं है, आपने तो बड़े हिंदुस्तान की आपने बड़े अर्थव्यवस्था दावे को से कहा है तहस कि इन्होंने नहस कर झूठ रखा है। बोला। RBI का रिपोर्ट आपने पढ़ कहा लीजिए, इनके तो आंकड़े रिपोर्ट आया गलत हैं, झूठे हैं, सौरभ जी तो मुझे प्लीज जरा आपके उत्तर लेने दीजिएगा PCR से बोलो, प्लीज। अच्छी चर्चा चल रही है ना बोलिए भाई। शहजाद। आपके पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हाथ में फोन लेकर बैठा हूं, केवल आपके शो के लिए लास्ट में बुलाएगा, कृपया प्लीज। देखिए सौरभ जी, 400 रुपए में सिलेंडर का दूं और 800 रुपए सब्सिडी दूं, ये मतलब यही हुआ ना। 1200 रुपए का तो कॉस्ट टू टैक्स पेयर पड़ा ना भाई, यही तो मैं कह रहा हूं। कॉस्ट टू टैक्स पेयर वाज 1241। प्लीज ओपन वेबसाइट ऑफ इंडिया। एक एक करके, हाँ सौरभ जी हाँ बोलिए, कृपया बोलिए करके, शहजाद, आवाज आ रही है, बोलिए। 1241 कॉस्ट टू टैक्स पेयर तब था। 800 ये लोग सब्सिडी के नाम पे सो कॉल्ड देते थे और 400 रुपए टैक्स पेयर से उस अरे प्रकार से शहजाद वसूलते साहब, थे। सवाल तो कुल ये है मिला कि के- जनता को कितने का पड़ा। अरे भाई तो ये सब्सिडी तो देते टैक्स- थे ना उसके लिए। अरे सौरभ जी कृपया कंप्लीट तो करने दो। वो 800 रुपए क्या सोनिया गांधी अपने घर से ले आई थी क्या? अपने मायके से लेकर आए थे क्या वो लोग? वो 800 रुपए भी ये तो आप देखिए, दे रहे थे ना टैक्स व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना शहजाद भाई। शहजाद भाई मैं व्यक्तिगत कैसे टिप्पणी बात नहीं करना रखूं मेरे यार नेता पर। सौरभ जी, आप बताइए मुझे। अब आप सोनिया गांधी का नाम लेंगे, व्यक्तिगत नहीं, बात करेंगे नेता तो पर वहां से व्यक्तिगत रिएक्शन तो टिप्पणी आएगा मत ना तो करो। वो शहजाद। मुझे मैं भी- भगोड़ागिरी मैं भी करेंगे और उतनी मुझे एक कठोर बात टिप्पणी कंप्लीट करूंगा। नहीं करने देंगे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना सर, तुम चलिए बोलिए, आप मुझे एक्सप्लेन तो करने दीजिए। बोलिए, बोलिए। मेरे नेता को नहीं देना गाली। अच्छा ठीक है अतुल जी, हो गया अरे क्लैरिफाई, आपके बोलिए, नेता को बोलिए। गाली नहीं कोई देने नो की कोई पर्सनल आवश्यकता ही कमेंट, नहीं, जनता दिखा रही है उनकी, बोलिए। उनके बारे में जनता ही प्रकट कर रही है सारी बातें, मुझे उनको कोई देने की जरूरत नहीं। अब देखिए, आप टैक्स पेयर अल्टीमेटली जो सब्सिडी भी होती है सौरभ जी, वो कौन देता है? इटली से तो नहीं आता, राहुल गांधी की जेब से नहीं आता, वो आप मेरे जैसे करदाता ही देते हैं ना, चाहे इस हाथ से खाओ या पीछे से लेकर खाओ। मैं वही कह रहा हूं, 1241 टैक्स पेयर को कॉस्ट था एक सिलेंडर का 14 किलो का 2014 में। 2022 में 1053 है, मतलब कॉस्ट टू टैक्स पेयर कम हुआ है। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तूर दाल की क्या कीमत थी? 180 रुपया। 2014 से पहले 180 रुपया किलो थी, अभी गूगल कर दीजिए 100 रुपए में मिल रहा है। ये इनसे पूछे चीनी कितने दाम बढ़े? 400% चीनी के दाम बढ़े थे 2004 से 14 के कालखंड में। 170% वीट के दाम बढ़े थे। ये 10% एवरेज इन्फ्लेशन था। क्या झूठ बोल रहा हूं? सीपीआई इन्फ्लेशन 10% था, और उस समय पर जो वैश्विक कारण आज है वो नहीं थे। आज यूनाइटेड स्टेट्स में 40% की सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रही है, फिर भी भारत ने 7% पे इन्फ्लेशन रखा है। और आज जो है, बाकी के भी तो इंडिकेटर्स देखिए, वर्ल्ड फास्टेस्ट लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये हकीकत है। रिसेशन की प्रोबेबिलिटी आज 0 है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने बताया, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में 40% है। परंतु ये विषय नहीं है। विषय ये है कि अभी बोलते बोलते लोंडे जी ने क्या कहा? तांडव कर रहे हैं। मतलब शिवजी के विषय में भी इनको अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करना है, इनको इस्तेमाल करना है, कलावा को भी टारगेट करना है, हिंदुओं को भी टारगेट करना है, मंदिर को भी टारगेट करना है, भूमि पूजन को भी टारगेट करना है। अरे भाई बोलिए ना, महंगाई पर आपने चर्चा भी की है, बेरोजगारी पर चर्चा भी की है, परंतु बार बार हिंदुओं के ऊपर क्यों आघात करते हैं? यही रोम भक्ति है। उन्होंने ये कह दिया कि आप लोग सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो तांडव करते थे, आप इसको कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान कर दिया। नहीं, तांडव ही क्यों? जिहाद क्यों नहीं बोला इन्होंने? जिहाद क्यों नहीं बोला? जिहाद इसलिए नहीं बोला क्योंकि जैसे जिहाद बोलेंगे ये वोट बैंक में प्रॉब्लम हो जाएगी इनके। सुनिए एक सेकंड सौरभ जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक प्लीज उदाहरण लीजिए। इन्होंने अब जीएसटी की बात की, मैं जीएसटी काउंसिल में सारे निर्णय लिए गए, उसमें जीएसटी काउंसिल में बाय द वे दूध, कर्ड, मिल्क पाउडर, चप्पल, शैम्पू, सोप, 500 रुपए से कम की जूते, इन सब के दाम घटे हैं।
ये रीलेबल्ड और प्री पैकेज चीजों के ऊपर जीएसटी लगाई गई है, वो भी इनके कहने के ऊपर, जीएसटी काउंसिल के ऊपर। राजस्थान की सरकार के वित्त मंत्री थे, उनका डिसेंट नोट बताइए मुझे। नहीं, ये तो बोलते हैं कि ये बोलते हैं हमने सहमति नहीं दी। ये प्रश्न कई बार मैंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछा है, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मीटिंग हुई थी और उसमें सबने, कांग्रेस के लोगों ने सहमति नहीं दी थी अपनी। तो उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, इनसे छलावा हुआ, तो उसके बाद कौन सा डिसेंट नोट जारी किया इन्होंने? रिटर्न में डिसेंट नोट बताइए मुझे। ठीक है, बताइए, मैं जवाब ले लूं जरा। ठीक है अतुल जी। पहली बात तो यह है कि इन्होंने सही कहा कि हम 800 रुपए की सब्सिडी देते थे, तो हम जनता को सब्सिडी देते हैं, ये दोस्तों को देते हैं 10 लाख करोड़ की कर्जा माफी, लूटो भागो। अब जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं। कहां हुई है भाई? जीएसटी काउंसिल में मेजॉरिटी इनकी है। जनता, जीएसटी काउंसिल जो है वो जीएसटी काउंसिल इनकी मेजॉरिटी है। 28 स्टेट्स में से ज्यादातर लोगों ने इनको बहुत मतदान दिया है और इनकी जीएसटी काउंसिल में मेजॉरिटी है। और ये कहते हैं हमने ये क्यों नहीं कहा? हमने तो ये भी कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल जीएसटी में ले आओ, तो ले आओ ना भाई, ओपनली कहा है। ये आपका चलो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अंदर ही अंदर होती है। नहीं, हमने तो अभी ओपनली कह रहे हैं ना, राहुल जी ने ओपनली कहा था जीएसटी में आप इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल ले आओ, तो कर लो, ले आओ। एक सेकंड सौरभ जी, आपने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जीएसटी लगाने के बाद, देखो मैं बीच में बात नहीं कर रहा था, अभी सुनो, सच्चाई जब आती है तो तकलीफ होती है। क्या है, जीएसटी काउंसिल में जीएसटी लगने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने कहा था दूध, दही, पनीर, ताक, घी, चावल सब पे जीएसटी हट गया, ये जीएसटी के फायदे हैं। तो आप फिर पहले अलग और बाद में अलग क्यों बोलते हो? आज चावल जो है 25% चावल के दाम बढ़े हैं। अब रुपया में बात करो ना, हमारे वक्त 17 रुपए से 27 रुपए तक दूध मिलता था, आज 45 रुपए के नीचे दूध नहीं है। तो आप जितना गिना रहे थे ना, वो सारा का सारा आम आदमी सुन रहा है और ये समझ भी रहा है कि इनको सुधरना नहीं है, इनको अर्थव्यवस्था में अच्छे बदलाव लाना नहीं है, इनको हर बात को झुठला कर हम ही सही ये करना है, यानी अर्थव्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है उसको और ध्वस्त करना है, इसमें सुधार नहीं लाना है। विपक्ष अगर कुछ बोले तो बात धर्म के बीच में लाकर उसको खत्म करने की कोशिश करना है। नरेटिव एक ही है, आप ये विरोधी, आप वो विरोधी, आप आपके पास समय लेके आ जाऊंगा। जिहाद कर दिया इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। नहीं, आप प्रधानमंत्री तो आजकल देखिए वो तो ये कहते हैं कि ये फ्री करने वाले, इनकी वजह से अर्थव्यवस्था डूब रही होगी, राज्यों की अर्थव्यवस्था इस वजह से जा रही है। अरे यही देश के प्रधानमंत्री है जो कहते थे कि इतना काला धन है, मैं पहला काम करूंगा काला धन लाऊंगा, सबके खाते में 15-15 लाख चले जाएंगे। ये किसने बोला था? थोड़ा सा समय निकालो 2014 का पूरा इनका मैंने। चलिए ठीक है, ठीक समय। अब जवाब सौरभ जी, कितना का पैकेज? सौरभ जी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, 75,000, 1 लाख। अतुल जी जवाब समय मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं मेरे पास। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू सौरभ जी। नहीं ऐसा है, उनको सौरभ जी इन्होंने कहा हम सब्सिडी 800 रुपए की देते हैं। प्लीज अरे अतुल जी ऐसी बात नहीं है, अरे ऐसा मत कहिए कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। सौरभ जी इन्होंने कहा हमने इतने की सब्सिडी दी, इतने की। नहीं, मैं जवाब तो लूंगा ना, मेरे पास समय चला जाएगा अतुल जी, इसलिए मैंने आपको। सौरभ जी कृपया प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग ऑफ, प्लीज बोलिए। सौरभ जी इन्होंने कहा कि हम इतना सब्सिडी, ये सब्सिडी, आप प्लीज आरबीआई का अकाउंट उठा लो कृपया करके। सौरभ जी आई बेग ऑफ, आप बोलिए, वो नहीं बोल रहे। सौरभ जी आप आरबीआई का अभी गूगल मारो और देख लो, 49 लाख करोड़ इन्होंने 10 वर्ष के कालखंड में सोशल वेलफेयर पे खर्च किए थे। 10 वर्ष में हमने 8 वर्ष में 90 लाख करोड़ खर्च किए। आप उसको एक पॉइंट नंबर 2, ये जो कह रहे हैं ना कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी में ले आओ, कृपया करके सौरभ जी ये अभी शो के बाद इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाइए कि कांग्रेस ने अधिकृत रूप से मांग की है पेट्रोल जीएसटी में आना चाहिए, क्योंकि उनके फाइनेंस मिनिस्टर इसका विरोध करते हैं। और आपको भी ये पता है लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी इन्होंने विरोध किया कि हम नहीं चाहते पेट्रोल को, क्योंकि अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं छोड़ना चाहते। तीसरी बात, इन्होंने कहा हमारी मेजोरिटी है जीएसटी काउंसिल में। अरे भाई मेजोरिटी होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपना रिटर्न डिसेंट नोट नहीं दे सकते। और चौथी बात सौरभ जी, मेरे पास सारे दाम 2004 से 14 के पड़े हैं। राइस का दाम 10.5 रुपया था 2004 में, जब ये छोड़कर गए 2014 में 26 रुपए हुआ और हमारे समय में 35 रुपए है। बताइए कितना दाम बढ़ा? 1 सेकेंड, 149%। अब दूर आप देख लीजिए, इसका मैं आपको एक और दाम देता हूं। शुगर 6 रुपए था जब ये आए, जब ये छोड़ के गए 36 रुपए हो, आज 40 रुपए है। कितना दाम बढ़ा? 400%। ये इनकी हकीकत है।
ये इनकी हकीकत असलियत है। चलिए, और ठीक। ये पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी, प्लीज इंडिया टीवी इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाए। कांग्रेस ने डिमांड की है कि अधिकृत रूप से जीएसटी काउंसिल में आए। मैं बहुत ये है शुक्रिया उनका करूंगा। official देखिए stand। समय इतना ही था, लेकिन आप लोग आए, समय दिया आप लोगों ने। अब जो हकीकत होती है उस दो जनता को सबसे ज्यादा असर पड़ता है, तो हकीकत तो सबसे बेहतर वही जानती है। बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला, अतुल लोणे साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।